होना चाहिए जो एक्टिव भी हो और जिसका एक्सेप्टेंस भी हो। अर्थात अभी वर्तमान में यूपीए का जो अध्यक्ष है या अध्यक्षा है आदरणीय सोनिया जी, ना तो वो एक्टिव है और ना ही वो एक्सेप्टेबल है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। दूसरी बात है, बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके ये सारे लोगों ने 2014 से पहले और 2014 के बाद दिखा दिया है। आप याद करिए, यहां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने भी एक्सपेरिमेंट किया था। एक साइकिल के ऊपर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी बैठे थे, फिर थोड़ी देर बाद साइकिल से राहुल गांधी जी को उतार दिया गया। नहीं बाबा, साइकिल में बैठोगे, साइकिल खराब हो गया, तुम उतर जाओ, उतार दिया गया। फिर उसके बाद बुआ और बबुआ का चला। फिर थोड़ी देर बाद चुनाव में जो नतीजे आए उसके बाद कहा गया फायदा हमें हुआ नहीं, तुम हमारी बुआ नहीं, तुम चली जाओ। मतलब बुआ को भी बाय बाय कर दिया गया। और तो और याद करिए, कर्नाटक में भी किस प्रकार से ये 16 पार्टी के लोग एक साथ बेंगलुरु में हाथ पकड़कर ऐसे खड़े थे जैसे पता नहीं क्या करने वाले हैं। उसके बाद ये जेडीएस और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ। फिर एक गमछा रखे, जेडीएस के कुमार स्वामी जी का गमछा था, रो रो के बेहाल उनका कि हाय हाय हमें सिद्धरामैया और कांग्रेस ने लूट लिया, हम क्या करेंगे, हमारी हालत खराब हो गई। फिर वो भी चले गए छोड़ छाड़ के। और तो और दिल्ली में याद करिए, आए दिन चंद्रबाबू नायडू और अरविंद केजरीवाल रोज 2019 के चुनाव से पहले फूल का गुलदस्ता लेके रोज ऐसे मिलते थे जैसे ट्रंप और पुतिन मिल रहे हैं। तो संदीप जी, शरद पवार का नाम आ रहा है ना। शरद पवार की प्रशंसा तो पीएम भी करते हैं, उनकी स्वीकार्यता बाकी नेताओं से ज्यादा, यही तो कह रहे हैं संजय राउत। देखिए, उनकी स्वीकार्यता ज्यादा होगी कम होगी इससे हमें क्या लेना देना। घटक दल तो सारे यही बैठे हुए हैं, एक एक करके सबसे पूछ लीजिए ना। हमारे यहाँ कांग्रेस के भाई बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लीजिए उनकी स्वीकार्यता कितनी है, ये सारे मानेंगे कि नहीं। समाजवादी से पूछ लीजिए। कभी सोचा था ये दिन भी देखने पड़ेंगे जब शरद पवार कांग्रेस पार्टी को एक वक्त पर छोड़ने वाले, फिर साथ आने वाले, फिर मोदी के मुकाबले 10 कदम साथ चलने वाले कहेंगे कि कांग्रेस रहित मंच बनाएंगे अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो। और दूसरी तरफ संजय राउत का यह कहना कि सोनिया गांधी नहीं, चेयरपर्सन अध्यक्ष शरद पवार को बनना चाहिए। अंजना जी, मैं आप ही का आज तक टेलीविजन देख रहा था, पुराना शो, उसमें संजय राउत जी कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि राहुल गांधी ही वो नेता है जो देश का नेतृत्व करने में सक्षम है। आपने कहा कि शरद पवार कांग्रेस के लिए चुनौती बनकर आए। नहीं, चुनौती देश के सामने जो है वो सभी राजनीतिक दलों को समझ में आ रही है। प्रधानमंत्री प्रचंड बहुमत से जीते थे, मगर क्यों वो बेरोजगारी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए, ये देश को बताना चाहिए। क्यों वो गरीबों के गुनाहगार बन गए प्रधानमंत्री जी जो इतने प्रचंड बहुमत से जीते। क्यों वो महंगाई के मसीहा बनकर देश के सामने आए हैं। क्यों किसानों के राह में कील का कहर बनकर बरपे हैं। क्यों व्यापार की बदहाली के बेताज बादशाह प्रधानमंत्री जी बन गए। आज चुनौती देश के सामने इस बात की है। इसके पहले भी 2 बार यूनाइटेड फ्रंट बने हैं और लेफ्ट फ्रंट बनाए। मैं तो पूछना चाहता हूं, आप बता रहे हैं सीताराम येचुरी साहब ने शरद पवार जी से बात की और एक कॉर्नर से कह रहे हैं कि चूंकि ममता जी इसमें छूटी हुई है, अकाली दल छूटे हुए हैं। एक सेकंड, ये कंफ्यूजन दूर कर दे, ये कंफ्यूजन दूर कर दे। ये शरद पवार जी ने जिस दिन आपकी पार्टी के पीसी चा को ज्वाइन कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकायदा कहा कि सीताराम येचुरी ने मुझे ये सुझाव दिया है। आपकी तरफ से संजय राउत के लिए कह दूं कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। आप लोग साथ में सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र में और यहां देखिए वो सोनिया गांधी को चुनौती दे रहे हैं। सर नहीं, देखिए, ये तो व्यापक रूप से राजनीतिक दलों में अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, लेकिन आज समूचा देश जानता है कि दृढ़ता से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी इस अराजकता और अव्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। और ये सिर्फ राहुल गांधी जी नहीं,